नमस्कार दोस्तों। आज से हम उत्तराखंड की ऑनलाइन क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं और इसी उत्तराखंड की क्लास में आज से हम शुरू करेंगे नदी तंत्र के बारे में। और नदी तंत्र के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी तंत्र, भागीरथी नदी तंत्र, अलकनंदा नदी तंत्र और काली नदी तंत्र, इन नदियों के बारे में मैंने आपको बताया है और इनकी सहायक नदियों के बारे में मैंने आपको बता रखा है। लेकिन इसी नदी तंत्र में एक लेक्चर आपका छूट गया था, जिस नदी का नाम है रामगंगा नदी। और ये रामगंगा जो नदी है, ये भी दो नदियां हैं उत्तराखंड में। रामगंगा नदी एक तो आपकी कुमाऊं में बहती है और एक आपका गढ़वाल में बहती है। ठीक, तो इसी रामगंगा नदी तंत्र के बारे में हम आज इस लेक्चर में बात करेंगे। तो रामगंगा नदी तंत्र, उत्तराखंड राज्य में दो रामगंगा नदी है। एक आपकी कुमाऊं की रामगंगा है और एक गढ़वाल की रामगंगा है। गढ़वाल जो है वो आपका पश्चिम दिशा की ओर हो गया। तो हम पश्चिमी रामगंगा की बात करेंगे, यानी कि गढ़वाल से जो निकलती है पश्चिमी रामगंगा। तो पश्चिमी रामगंगा यानी कि उत्तराखंड में आपका एक श्रृंखला है, जिस श्रृंखला को हम नाम देते हैं दूधातोली की श्रृंखला। यानी कि ये दूधातोली उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तराखंड का पामीर किस स्थान को कहा जाता है। तो उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधातोली को। यानी कि दूधातोली जो श्रृंखला है, ये उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। और इसी दूधातोली श्रृंखला पे यानी कि एक स्थान है जहाँ से ये नदी निकलती है। यानी कि पश्चिमी रामगंगा नदी दूधातोली नामक स्थान से निकलती है। लेकिन दूधातोली जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला में एक स्थान है, जिस स्थान का नाम अगर मैं आपको बताऊं, दो तीन नाम से उसे जाना जाता है। और जैसे इस दूधातोली श्रृंखला के नीचे एक स्थान है, जिस स्थान का नाम है चोर खालदार। यानी कि चोर खालदार नामक स्थान। इस चोल खालदार नामक स्थान को आप दिवाली खाल भी कहते हैं। और इस दिवाली खाल और चोर खालधार नामक स्थान से आपकी पश्चिमी रामगंगा नदी निकलती है, जो कि कहाँ पर है, दूधातोली श्रृंखला में। और दूधातोली श्रृंखला क्या है, उत्तराखंड का पामीर इसे कहा जाता है। जब ये नदी चोर खाल धार से आगे बढ़ती, यानी कि दिवाली खाल से जब ये नदी आगे बढ़ती है, तो अल्मोड़ा में प्रवेश करती है। और अल्मोड़ा में एक स्थान है, जिस स्थान का नाम महाल चोड़, यानी कि अल्मोड़ा में पड़ता है महाल चोड़ नामक स्थान। और महाल चोड़ नामक स्थान पे जब ये नदी पहुंचती है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा के बाद ये नदी जो अल्मोड़ा का अंतिम क्षेत्र है, यानी कि अल्मोड़ा जिले का अंतिम क्षेत्र है देवाल। माहल चोड़ नामक स्थान से और देवाल तक ये अल्मोड़ा में प्रवेश करती है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि रामगंगा नदी, पश्चिमी रामगंगा नदी अल्मोड़ा में प्रवेश करती है, किस किस जिले में प्रवेश करती है, तो अल्मोड़ा में प्रवेश करती है। और अल्मोड़ा के बाद ये पौड़ी में प्रवेश करती है। लेकिन जब ये दूधातोली श्रृंखला से निकलती है, तो महाल चोड़ नामक स्थान, यानी कि अल्मोड़ा से लेकर और देवाल तक, ये अल्मोड़ा की सीमा पर बहती है। और इसी महाल चोड़ नामक स्थान और देवाल के बीच में यहाँ पर बहुत सारी छोटी मोटी नदियाँ इस रामगंगा की सहायक नदी है, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें से मैं आपको एक नदी का नाम बताऊंगा। और ये नदी है गगास नदी। लेकिन ये गगास नदी इसकी सहायक नदी है, लेकिन ये मिलती किस स्थान पर है, और उस स्थान का नाम है बिकियासेन।
यानी कि अल्मोड़ा में एक स्थान है बिकियासैंण, और इसी बिकियासैंण नामक स्थान पर गगास नदी, जो कि पश्चिमी रामगंगा नदी से मिलती है। यानी कि गगास नदी किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। तो आपसे कई तरह से कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि गगास नदी किसकी सहायक है। तो आपके पास चार ऑप्शन होंगे, गंगा, भागीरथी, अलकनंदा। तो उसमें से गगास नदी यानी कि आपका पश्चिमी रामगंगा एक ऑप्शन में होगा, तो आपका आंसर यहाँ पे पश्चिमी रामगंगा नदी होना चाहिए। तो किस स्थान पर मिलती है ये? बिकियासैंण नामक स्थान पर। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट नदी के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि इसकी सहायक नदी है, और उस नदी का नाम है नेल नदी। यानी कि एक तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, वो अलग है, वो नील नदी है। ठीक है, वो तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, यानी कि सबसे लंबी नदी है जो कि अफ्रीका में बहती है। लेकिन एक नेल नदी है जो कि उत्तराखंड में पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। इसके बाद जब देवाल से पश्चिमी रामगंगा नदी आगे बढ़ती है, आगे बहती हुई चली जाती है, तो पौड़ी गढ़वाल में प्रवेश करती है, और पौड़ी गढ़वाल में लोहार चौड़ नामक स्थान पर ये इसमें एक और नदी मिलती है। यानी कि पश्चिमी रामगंगा की एक और सहायक नदी है जिस नदी का नाम है मंडाल नदी। यानी कि ये मंडाल नदी लोहार चौड़ नामक स्थान यानी कि पौड़ी में पश्चिमी रामगंगा से मिलती है। मंडाल नदी आपने सुना होगा कि मंडाल नदी किसकी सहायक नदी है। एग्जाम में भी कई तरह से क्वेश्चन आ रखा है ये कि मंडाल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो मंडाल नदी जो कि लोहार चौड़ नामक स्थान पर पश्चिमी रामगंगा से मिलती है। और ये मंडाल जो नदी है ये पूर्वी गढ़वाल से होते हुए बहती है। यानी कि पूर्वी गढ़वाल, अब पूर्वी गढ़वाल के बारे में अगर मैं बताऊं, यानी कि गढ़वाल उत्तराखंड के बारे में मैं बताऊं, उत्तराखंड के दो भाग अगर मैं करूं, तो दो भाग में एक तो आपका आता है पूर्वी क्षेत्र। उत्तराखंड के दो भाग, एक तो पूर्व वाला क्षेत्र और एक पश्चिम वाला क्षेत्र। पूरब वाला जो क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, वो कुमाऊं का क्षेत्र है। यानी कि पिथौरागढ़ पूरब में स्थित है तो कुमाऊं का क्षेत्र, और पश्चिमी यानी कि गढ़वाल का क्षेत्र। और इसी गढ़वाल को भी अगर मैं दो भागों में बांटूं, तो एक मैं अगर पूर्वी गढ़वाल लूं, एक में मैं पश्चिमी गढ़वाल लूं। ठीक, गढ़वाल के दो भाग। अगर मैं पश्चिमी गढ़वाल की बात करूं तो इसमें कौन कौन से जिले आपको रखे जाते हैं, जिसमें से सबसे पहले अगर मैं देहरादून हो गया आपका, दूसरा आपका हो गया टिहरी हो गया। ठीक, इसके बाद अगर मैं तीसरी जिले की बात करूं तो उत्तरकाशी हो गया, और कुछ भाग आपका रुद्रप्रयाग। ये पश्चिमी गढ़वाल के जिले हैं। ठीक है, और अगर मैं पूर्वी गढ़वाल की बात करूं तो पूर्वी गढ़वाल में आपका जैसे चमोली हो गया, आपका पौड़ी हो गया। ठीक है, तो चमोली और पौड़ी ये पूर्वी गढ़वाल में आते हैं। तो इसी पूर्वी गढ़वाल से ये नदी निकलती है, यानी कि पौड़ी से, जिस नदी का नाम है मंडाल नदी। और आपके पास क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आपके दो तरह से बनेगा। एक तो बनेगा कि पूर्वी गढ़वाल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो पूर्वी गढ़वाल की सबसे बड़ी नदी है मंडाल नदी, जो कि लोहार चौड़ नामक स्थान पर पश्चिमी रामगंगा से मिलती है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास यहाँ से ये बनेगा कि पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी मंडाल नदी है। ठीक है, इसके बाद पौड़ी से जब आगे नदी बहती है तो एक स्थान आता है बुक्सर नामक स्थान। जो ये बुक्सर नामक स्थान है ये तराई तराई का भाग है। तराई क्षेत्र यानी कि उधम सिंह नगर वाला क्षेत्र। बुक्सा जाति और थारू जनजाति यहाँ पर निवास करती है। यहाँ पर भी एक नदी पश्चिमी रामगंगा में मिलती है, यानी कि पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है, जिस नदी का नाम है पलानी नदी। यानी कि जो ये पलानी नदी है ये पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है, और ये नैनीताल यानी कि पाटलीदून नैनीताल से होते हुए पश्चिमी रामगंगा में बहती है। इसके बाद बुक्सर से आगे जब नदी बहती है
तो एक स्थान आता है बूढ़ा केदार। और बूढ़ा केदार के पास जब ये नदी पहुंचती है तो बूढ़ा केदार में यहाँ पर एक और नदी इसमें मिलती है, जिस नदी का नाम है बिनो नदी। ठीक, लेकिन उससे पहले मैं आपको बूढ़ा केदार के बारे में बता दूं। बूढ़ा केदार के बारे में आपने सुना होगा, जब मैंने आपको बताया था ये टिहरी में पड़ता है। जब मैं आपको भागीरथी नदी तंत्र के बारे में बता रहा था तो भागीरथी की एक सहायक नदी है भिलंगना नदी, और ये भिलंगना नदी टिहरी में बहती है। और भिलंगना नदी की दो और सहायक नदियां हैं, एक धर्म गंगा है और एक बाल गंगा है। ये बाल गंगा और धर्म गंगा भिलंगना की सहायक नदी है, लेकिन ये बूढ़ा केदार के पास मिलती है। और बूढ़ा केदार के पास जब ये दोनों नदियां भिलंगना में मिलती है तो भिलंगना एक खुद भागीरथी की सहायक नदी है जो टिहरी में जाके भागीरथी से मिलती है। और इसी भिलंगना और भागीरथी नदी पर आपका टिहरी डैम स्थित है। ठीक है, जो कि आपका टिहरी जिले में स्थित है। तो ये बूढ़ा केदार आपका टिहरी में हो गया। और जिस बूढ़ा केदार की बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये आपका हो गया कुमाऊं में, यानी कि तराई के बाद बूढ़ा केदार। ठीक है, तो इस बूढ़ा केदार में आपका एक और नदी पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है, जिस नदी का नाम है बिन्नो नदी। तो बिन्नो नदी भी आपकी किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है, जो कि बूढ़ा केदार नामक स्थान पर पश्चिमी रामगंगा से मिलती है। इसके बाद जब नदी आगे बढ़ती है तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है उत्तराखंड के बाद, यानी कि एक स्थान आता है उत्तर प्रदेश में हफीजाबाद। हफीजाबाद ये यूपी में आता है, यूपी में पड़ता है। और इस उत्तर प्रदेश में इस पश्चिमी रामगंगा से एक और नदी मिलती है, जिस नदी का नाम है खो नदी। और ये खो नदी पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। इस खो नदी के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। और पहले भी मैंने आपको बताया था जब मैं आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में बता रहा था कि कोटद्वार सुना होगा आपने। ठीक है, गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार, यहाँ दो नदियाँ निकलती है। एक नदी का नाम है खो नदी और एक दूसरी नदी है जिसका नाम है मालिनी नदी। तो जो ये मालिनी नदी है ये कोटद्वार से होती हुई गंगा में मिलती है, यानी कि गंगा की सहायक नदी है मालिनी नदी। लेकिन जो दूसरी नदी है खो नदी ये कोटद्वार से आती है और हफीजाबाद नामक स्थान पर पश्चिमी रामगंगा से मिल जाती है, यानी कि खो नदी किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी रामगंगा की। इसके बाद जब नदी आगे बढ़ती है तो उत्तर प्रदेश में ही एक जगह आती है जिस जगह का नाम है कन्नौज। ये उत्तर प्रदेश में आता है। और इस कन्नौज नामक स्थान पर जो पश्चिमी रामगंगा है ये गंगा नदी से मिल जाती है, यानी कि गंगा की सहायक नदी आपकी हो गई पश्चिमी रामगंगा। और यानी कि ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गंगा नदी एक खुद में आपका पश्चिमी रामगंगा से बड़ी है। तो पश्चिमी रामगंगा नदी जो चोर खालदार नामक स्थान पर मिलती है निकलती है। और नेल नदी, गग्गास नदी, मंडाल नदी, पलानी नदी, बिन्नो नदी। ठीक है, मंडाल नदी यानी कि पूर्वी गढ़वाल से जो निकलती है, पूर्वी गढ़वाल की सबसे बड़ी नदी है मंडाल नदी। आपका पलानी नदी हो गया जो बुक्सर नामक स्थान पर मिलती है, बिन्नो नदी हो गया, खे नदी हो गया। तो ये खो नदी, बिन्नो नदी, आपका पलानी नदी, गगास नदी, नेल नदी और मंडाल नदी, अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि ये किसकी सहायक नदियां हैं तो आपके पास सीधा सीधा सा आज आपको पता चल गया कि ये किस किस की सहायक नदियां हैं। तो ये रामगंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक, तो इसके बारे में आपको थोड़ा और डिटेल से बता दूं, यानी कि इस रामगंगा नदी की लंबाई के बारे में बताऊं मैं। ठीक है, क्योंकि लंबाई के बारे में भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी सबसे लंबी है। यानी कि अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी आपकी काली नदी है जिसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं इस रामगंगा नदी की बात करूं तो कुल लंबाई यानी कि उत्तराखंड से और यूपी तक 596 किलोमीटर, यानी कि दूधातोली से लेकर और कन्नौज तक अगर मैं इसकी लंबाई बताऊं आपको तो 596 किलोमीटर 596।
ठीक। अगर राज्य की बात करूँ, सिर्फ राज्य में यानी कि दूधातोली से लेकर और आपका उत्तराखंड की जो लास्ट सीमा है बूढ़ा केदार के बाद, ठीक है, वहाँ तक इसकी जो